तो यहाँ पे मैंने फेसबुक न्यूज़ फीड टारगेट कर लिया, फेसबुक फीड टारगेट कर लिया। अच्छा, साइड में दिख भी रहा है कि कैसा दिखेगा मेरा ऐड। मैसेंजर इनबॉक्स टारगेट कर लिया। हेलो डूअर्स, आज का ये वीडियो मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पार्ट 7 है। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से 1 मिलियन PKR का बिजनेस बना सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से आप क्लाइंट लेकर आ सकते हैं। और मेरा लास्ट वीडियो ये था कि आप किस तरीके से फेसबुक से क्लाइंट लेकर आ सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, बट आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप फेसबुक पे क्लाइंट लेकर आ सकते हैं पेड तरीके से। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के अंदर और मैंने खोल लिया है फेसबुक एड्स मैनेजर। और चुनाचा आपको दिखाने के लिए एक न्यू और या हम कह सकते हैं एक डेमो अकाउंट है। और अब मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट पे। और अगर हम देखें तो फेसबुक हमें मुख्तलिफ़ टाइप के कैंपेन्स क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। और अभी फ़िलहाल जो हम क्लाइंट लाने के लिए ऐड बनाने वाले हैं वो होगा हमारा मैसेजेस ऐड, जिसके ज़रिए बेसिकली हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर मैसेजेस जनरेट करेंगे और वो जो मैसेजेस करने वाले लोग होंगे वो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट होंगे। तो अब मैं फॉर एग्जांपल इस कैंपेन का नाम रख देता हूँ डूअर्स एम्पायर डेमो। और डेमो नाम रखने के बाद इसके एड सेट का नाम भी मैं डूअर्स एम्पायर डेमो एड सेट रख देता हूँ। और उसके बाद सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये ऐड का नाम हो जाएगा डूअर्स एम्पायर डेमो ऐड। और इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं। अगर आप देखें तो हमने कैंपेन बना ली है और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और इस इंटरफेस में अगर हम कैंपेन की डिटेल देखें तो वो ऑक्शन है और कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैसेजेस है, यानी कि हम मैसेजेस जनरेट कर रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे क्लाइंट होने वाले हैं। A/B टेस्टिंग हम यहाँ नहीं करने वाले। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हम चुनाचे उसको डेमो कर रहे हैं तो डेली का बजट हम रख लेते हैं 1000 रुपये। और 1000 रुपये रखने के बाद, अच्छा मैं इसको डेली पे कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा एड सेट। अब एड सेट बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आप जो मैसेजेस चाहते हैं कि आपके पास जनरेट हों, यानी कि जो लोग आपके क्लाइंट बने वो कहाँ पर हों। तो इसके सिनेरियो में मैं मैसेंजर रखना चाहता हूँ, यानी फेसबुक मैसेंजर के ऊपर आप व्हाट्सएप बिज़नेस भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये टाइम आ रहा है जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एंड डेट में फ़िलहाल इसमें नहीं डाल रहा हूँ। मैं मल्टीपल एड सेट नहीं बना रहा हूँ जो मैं इस एड सेट को कोई लिमिटेशन दूँ। अच्छा, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इस इंटरेस्टिंग पार्ट का मतलब ये है कि अब मैंने बनानी है ऑडियंस। और यही वो बेसिक मेन जगह है, या ये कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से मुझे कितने मैसेजेस आने वाले हैं, मेरी क्या कॉस्ट पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मोस्टली डिसाइड होंगी। तो लेट्स से चुनाची ये डेमो है तो मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर लेता हूँ। और अब जो मैं एज ग्रुप रखने वाला हूँ, लेट्स से मैंने बिज़नेस ऑनर्स को टारगेट करना है, ठीक है। और उनको मैंने सर्विसेज देनी है डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबसे पहले मैं अपने माइंड में एक सिटी बना लेता हूँ कि जहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं और उसके हिसाब से उसको टारगेट करते हैं। तो लेट्स से बिज़नेस ऑनर मेरे हिसाब से 22 साल के बाद का अगर एक बंदा हो तो मेरे लिए सेंस बनता है। और मैक्सिमम जो बंदा फेसबुक पे यूज़ करता होगा आई वुड से 40। और चुना चाहिए एक किस्म का टेस्ट है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं और 2 एड सेट बना के 3 एड सेट बना के। और जेंडर ऑल जेंडर में ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल है। बेसिकली एक 18 साल का बच्चा या एक लड़का या लड़की भी बिज़नेस ऑनर हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। और मोस्टली बिज़नेस ऑनर्स 40 से ऊपर के भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बट चुनाचा हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखना है, यानी हमारा जो ख़र्चा है पर मैसेज का, तो हम उस तरफ जाएंगे जो मेजॉरिटी का केस सिनेरियो है। यानी इसका ये मेरी जो एज सेलेक्ट करने का मकसद है, इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि 40 से ऊपर वाला बंदा बिज़नेस ऑनर नहीं होता, डेफिनेटली होता है। बट मेजॉरिटी जो मुझे लगता है कि फ़ेसबुक यूज़र होंगे और इंटरेक्ट करेंगे मेरे ऐड के साथ, तो उनका एज मुझे ये रखना मुनासिब लगता है। उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब हम आ गए डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूँगा पेज एडमिन्स और बिज़नेस पेज एडमिन्स। यानी मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया है उन लोगों को जो फेसबुक पे बिज़नेस के पेज के एडमिन्स हैं, यानी मेरा ऐड उन लोगों को दिखेगा। और अगर मैं क्लिक करता हूँ सजेशंस पे तो मुझे हेल्थ एंड, अच्छा अब ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। बट चुनाचा मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे
सारों को टारगेट कर देता हूँ खाली दिखाने के लिए। तो मैं हेल्थ एंड ब्यूटी के बिज़नेस के जो पेजेस हैं उनको जो चलाने वाले हैं, फूड वाले और रिटेल वाले उनको भी टारगेट कर देता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज़म उनको भी टारगेट कर देता हूँ, और स्पोर्ट्स के जो हैं उनको भी टारगेट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप देखें फेसबुक पेज एडमिन्स, मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो कि बिज़नेस ओनर्स हैं। और अगर आपने देखा हो पाकिस्तान और एशिया बल्कि वर्ल्ड वाइड ही काफ़ी पेज एडमिन्स मीम्स के पेजेस या फ़नी पेजेस भी रन कर रहे होते हैं। तो अगर मैं जर्नल इस चीज़ को टारगेट कर लूँगा तो उससे ये होगा कि वो सारे पेज एडमिन्स को भी ऐड दिखेगा और मुझे उनको हरगिज़ नहीं दिखाना है, ठीक है। और अगर आप देखें तो मैंने खाली उन पेजेस को टारगेट करा है, उनके एडमिन्स को, जो कि वाकई में एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस नीश को टारगेट करना चाह रहे हैं या किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। ओके जी, उसके बाद अब हम टारगेट करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये आ रहा है ऑलरेडी यहाँ पे सजेशन में, ठीक है। वो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जो एक सेकेंड कहाँ चला गया बिजनेस ओनर वाला, ओके। वो लोग जो ऑनर एंड फाउंडर्स हैं, वो लोग जो क्या नाम है CEOs हैं, वो लोग, लेट मी राइट इट डाउन। बेसिकली मैं आप वीडियो बनाने के लिए सजेशन से कर रहा हूँ और कीबोर्ड के यूज़ नहीं ले रहा था, बट लेट मी राइट इट डाउन। तो फाउंडर एंड CEOs, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस ओनर्स ने ये टाइटल जो है वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगाया हुआ होता है, ठीक है जी। स्मॉल बिजनेस जिनके हैं, ठीक है, और को फाउंडर एंड COO। अच्छा, आपने इससे नीचे की डेजिग्नेशन आई वुड से कि टारगेट नहीं करनी, क्योंकि आपको वो बंदा चाहिए जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन लेने की पावर रखता है। यानी लेट से मैं टारगेट कर लेता हूँ एक सेल्स पर्सन को या एक मैनेजर को, तो वो टारगेट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। और ऑनर एंड CEO, ठीक है। अच्छा, अब ये चुनाचा एक डेमो है तो आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए वीडियो, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या क्या टारगेट किया है। बट अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं और क्या किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे डालना चाहूँ, जैसे एक बिहेवियर में डालना चाहूँगा, जिस बिहेवियर का नाम है एंगेज शॉपर्स, विच मीन्स के दीज आर द पीपल जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं। देन आई वुड से people who can let me write okay people who prefer high value goods in Pakistan, which means कि मैं उन लोगों को टारगेट करने लगा हूँ जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही साथ अगर मैं मज़ीद जाता हूँ डिटेल्स में और मैं चाहूँ तो यहाँ पे मोबाइल बेस भी एक किस्म का डिवीज़न कर सकता हूँ कि जी मिसाल के तौर पे कौन लोग ऐसे हैं जो फ़लाने ब्रांड का फ़लाना मॉडल यूज़ करते हैं, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को मज़ीद स्पेसिफाई करता जाऊँ। और मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली वो एक बिज़नेस ओनर है और अच्छा कमा रहा होगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, राइट। तो ये एक सिनेरियो है, बट फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना बहुत है। और अब हम आते हैं लैंग्वेज में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल लैंग्वेज से, बट स्टिल इंग्लिश ऑल डाल देते हैं और उर्दू डाल देते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा है नहीं जो उर्दू ना बोलता हो, बट स्टिल हमने ये डाल दिया। अच्छा, अब प्लेसमेंट की जब बात आती है तो प्लेसमेंट पे मैं थोड़ा सा एक किस्म का बेसिकली फ़ेसबुक के अगेंस्ट हूँ कि फ़ेसबुक क्या करता है जी, आपको बोलता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट डालें जी, ये रिकमेंडेड अगर आप देखें लिखा हुआ भी है, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी प्लेसमेंट फ़ेसबुक ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मेरा ऐड कहाँ दिखेगा, जिन लोगों को नहीं पता, वहाँ सारी जगह मेरा ऐड दिख जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेसबुक। और मोस्टली गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या जितनी भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ अगर आपने एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने रिकमेंडेड चीज़ कर दी तो इसका मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म आपसे मैक्सिमम पैसा निकलवाएगा और आप रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे। दैट्स माई एक्सपीरियंस, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो। ओके, तो जी चुनाचा मैं नहीं चाहता मैं इंस्टाग्राम पे रन करूँ इस ऐड को। मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तान में नहीं है। वीडियो फीड्स में वैसे मैं इस पर क्रिएटिव जो है वो वीडियो रखने वाला, तो इट्स फाइन।
इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि स्टोरीज़ में जाए। सर्च इज़ फाइन, मैं नहीं चाहता कि इन आर्टिकल्स जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक न्यूज़ फीड टारगेट कर लिया, फेसबुक फीड टारगेट कर लिया। अच्छा, साइड में दिख भी रहा है कि कैसा दिखेगा मेरा ऐड। मैसेंजर इनबॉक्स टारगेट कर लिया, सर्च टारगेट कर लिया, सर्च में कैसा दिखेगा। और अगर आप गौर करें तो मैंने बहुत मिनिमल रखा है, जिसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड जगह जगह पर दिखे, ताकि मेरी कॉस्ट मिनिमम रहे। और दैट्स इट विद द एड सेट। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, ऑलमोस्ट हर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म का जो ऐड स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है कि आप सबसे पहले कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन के अंदर आप एड सेट बनाते हैं, एड सेट के अंदर आप ऐड बनाते हैं। एक कैंपेन के अंदर आप भले जितने चाहें एड सेट बना लें, और एक एड सेट के अंदर आप जितने चाहें एड्स बना लें। ये एक हायरार्की रहती है। तो फिलहाल अभी हम एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड बना रहे हैं। ठीक है, हमने कैंपेन डन कर दी, हमारा एड सेट डन हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू ऐड। ऑलराइट, सो ये हमारी कंपनी का पेज आ गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे भी लगा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊँ, मैं खाली फेसबुक पे लगाना चाह रहा हूँ इस सिनेरियो में। ओके, तो हमने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम है डूअर्स एम्पायर, और अब हम ऐड का क्रिएटिव लगाने लगे। और चुनाचा हमारे पेज पे एक ऑलरेडी मेरे ख्याल से पोस्ट हुआ हुआ है, मेरी टीम ने करा हुआ है। तो मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट पे जाता हूँ और सिलेक्ट पोस्ट करता हूँ, और ओके, तो मुझे बेसिकली उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, ये भी गो। तो ये हमें मिल गया जी पोस्ट, और ये हमने लगा दिया। अच्छा, ये पोस्ट के ऊपर ही बटन लगा हुआ है व्हाट्सएप वाला, इससे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ये बोल भी दे रहा है। चलो जी, हम वापस चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। और हम देख लेते हैं, यही पोस्ट हमने बेसिकली मैसेंजर के साथ करी हुई, तो ये वाली थी मेरे ख्याल से, कॉल नाउ व्हाट्सएप नाउ, कॉल नाउ। अच्छा, यही पोस्ट हमने मैसेंजर के साथ भी करी हुई। ऑफकोर्स ये ऐड ऑलरेडी रन हो चुका है, इस वजह से ये इस तरह दिखा रहा है आपको कि कॉल नाउ, यानी कि मेरे मेन ऐड अकाउंट से ये रन हो चुका है। बट ओके, लेट्स इग्नोर दिस कि वहाँ क्या आ रहा है, क्योंकि चुनाचे मैंने इसको लगाना नहीं है। तो ये जो एरर आ रहा है वो यही है कि जी ये दूसरी कैंपेन का पार्ट रह चुका है ये ऐड, और उसमें ऑब्जेक्टिव जो मैंने रखा था वो कॉल का रखा था। ठीक है, और एक में मैंने ऑब्जेक्टिव जो रखा था वो मैंने व्हाट्सएप का रखा था। तो लेट्स इग्नोर दिस। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने पोस्ट अपने पेज से उठाई, उस पर जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका बेसिकली सेंड मैसेज मैसेंजर वाला है, यानी सेंड मैसेज वाला है। और यहाँ से आप कॉल टू एक्शन मैं फ़िलहाल नहीं चेंज कर सकता क्योंकि ये क्रिएटिव जो है पुराना है। एंड दैट्स अबाउट इट। सो अच्छा, कॉपी राइटिंग, अगर आप, मैं अपनी स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश करता हूँ अगर आपको ये दिख सके, तो अगर आप ये देखें जो मैंने अपने, यानी हमने अपने ऐड में किस तरह की कॉपी राइटिंग कर रखी है, तो आपको कुछ दिख जाएगा। गिव योर बिजनेस अ डिजिटल लाइफ, एडवर्टाइज योर ब्रांड विद अस एंड अनलॉक द डिजिटल फ्यूचर ऑफ योर ब्रांड। और लाइक अगेन यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि हम आपको किस तरह वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, पहले ये लाइन में आ रही है बात, उसके बाद हमारा पार्ट आ रहा है कि हु वी आर, देन सर्विसेज आ रही हैं वहाँ पे, और उसके बाद हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वो वाला पार्ट आ रहा है। अच्छा, ये ऑलरेडी जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कैंपेन चल चुकी है। मोस्टली मेरी टीम चला रही होती है, मैं नहीं चला रहा होता, इस वजह से आपको ये वाला पोस्ट, क्या नाम है, ये वाला जो एरर दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है। दैट्स इट। उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे, और पब्लिश करने के बाद आपका ऐड लाइव हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक डेमो ऐड अकाउंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई पेमेंट मेथड नहीं है, और जो कॉल टू एक्शन वाला एरर है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्रिएटिव हमारा यूज़ हो चुका है। लेट्स से हम कुछ और क्रिएटिव यूज़ कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पे ये मेरा एक इंग्लिश वाला वीडियो, अच्छा बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, जो वीडियोज़ उर्दू में बनती हैं वो आमिर अहमद के चैनल पे डलती हैं, और ऑल ओवर द प्लेस आमिर अहमद पे डल रही होती हैं, और जो इंग्लिश में बनती हैं वो डूअर्स एम्पायर पे डलती हैं। यानी कि मैं 2 वीडियोज़ बनाता हूँ, एक आमिर अहमद के लिए उर्दू में और एक डूअर्स एम्पायर के लिए इंग्लिश में। अच्छा, एक सेकंड, मैंने इस पोस्ट में वैसे करना नहीं है। अगर मैं कॉल टू एक्शन, ये एरर आपको यहाँ दिख जाएगा, कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज करूँगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब ये वाली पोस्ट बेसिकली अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जब अगर मैं अपडेट पोस्ट पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बट मैंने नहीं करना क्योंकि ये पोस्ट ऐसी ही मुझे ठीक लग रही है, और ऑफकोर्स ये मेरा क्रिएटिव नहीं है ऐड चलाने के लिए।
तो इस तरीके से आपको बटन दिख जाएगा और बंदा ऐड लगा देगा। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट बेसिकली। लाइक मैंने कोशिश की है कि मैं बेसिक लेवल पे ये चीज़ समझा सकूं, यानी हर तरीके को, हर एस्पेक्ट को कवर कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा कि हम किस तरीके से फेसबुक से क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी और आपने सीखा होगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो मेक श्योर आप ऐसे लोगों को टैग करें या उनके साथ शेयर करें जिनको ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है या नीड है। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में उसको पोस्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर ये सारी चीज़ें मुझसे डायरेक्टली सीखना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी प्रीमियम इमेजेस के अंदर भी कंटेंट दे रहा होता हूँ और काफ़ी टिप्स भी बता रहा होता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।